तो अभी टाइम हो गया है शाम का और मैं बस सो गई थी। अभी उठी हूँ, बिरयानी खाने के बाद मुझे नींद आ गई थी तो मैं लेट गई और सो गई। साथ में इनाया भी सो गई। तो इनाया अभी तक अपनी नींद पूरी कर रही है, अभी उनकी नींद पूरी नहीं हुई है, फिर वो रात में जगेंगी आराम से। और वैसे क्या होता है कि मैं सफ़र में सो जाती हूँ, लेकिन इस बार नहीं सोई, पता नहीं क्यों। शायद घर आने की खुशी में मुझे नींद नहीं आई और बस फिर यहाँ पर आके मैं खाया और सो गई। तो अभी उठी हूँ और गुलफ्सा गई थी पढ़ाने उस टाइम पर, लेकिन अभी जो है वो आ गई है, लेकिन अभी वो फिर से बच्चों को पढ़ा रही है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि उसके पास और साथ में आलिया ही पढ़ रही है। और यहाँ क्या है, रोशनी सामने से ना आके ऊपर से आ रही है, क्योंकि ऊपर लाइट लगी है ना ये। तो चलिए अंदर चलते दिखाते हैं आपको। गुलफ्सा पढ़ा रही है बच्चों को उस टाइम पर। तो बस यहाँ पे जो है जो बच्चे आते हैं 2, गुलफ्सा उनको पढ़ा रही है और साथ में जो है आलिया भी बैठ गई है। तो इसीलिए मैं जो है आलिया का बैग लेकर आ गई थी, क्योंकि बच्चे तो पढ़ने आते ही हैं तो गुलफ्सा जो है साथ साथ में उसको भी पढ़ा देगी। और उसको भी अच्छा लग रहा था, शौक़ लग रहा था, क्योंकि बच्चे और भी पढ़ने आए थे ना। वैसे गुलफ्सा बोल रही थी उनसे कि उससे आलिया से कि तुम वहाँ भी चलो जहाँ मैं कोचिंग पढ़ाने जाती हूँ, लेकिन आलिया ने मना कर दिया था कि नहीं मैं नहीं जा रही, तुम जाओ। क्योंकि वो ज़्यादा मतलब बाहर कहीं पर नहीं जाती है अकेली, क्योंकि वो हमेशा जो है मम्मी पापा के साथ ही जाती है, तो इसलिए नहीं जाती है वो। तो उसने जो है मना कर दिया था। तो यहाँ पे जो है आलिया जो है सुना रही है गुलफ्सा को जो भी उसको याद है ना, तो गुलफ्सा उससे पूछ रही है। तो बस यही है कि अब वो अपना पढ़ाई भी यहाँ पे स्टार्ट रहेगी उसकी, और उसका जो भी होमवर्क वगैरह है वो पूरा भी होता रहेगा, जो भी उसका होमवर्क आता रहेगा। और एग्ज़ाम भी आने वाले हैं तो उसकी भी तैयारी उसकी साथ साथ होती रहेगी, क्योंकि उसकी मैम ने जो है बोला था फ़ोन करके, जब हमने फ़ोन करके बोला था ना कि अभी आलिया नहीं आएगी, तो उन्होंने बोला था कि नेक्स्ट मंथ जो है एग्ज़ाम है। तो हमने बोल दिया था वहाँ पर तैयारी उसकी जारी रखेंगे। तो यहाँ देख लिया अभी हो गया है रात का टाइम और यहाँ खाना आ गया है। तो पापा लेकर आ गए थे। तो यहाँ पर है नली निहारी और मटन कोरमा और ये नान। तो ये सारा होटल से ही आया है जो हमारे यहाँ पर खुला है। तो बस खाना वगैरह हो गया है और यहाँ देख लीजिए बच्चों की चल रही है मस्ती। तो आलिया जो है अभी बाहर खेल रही थी, तो इसलिए ये कार्ड डाले हुए हैं। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप बच्चों के गले में क्या डाले हैं, तो ये मैंने पहले ही बताया था। ये है वायरस प्रोटेक्टर, जो कि बच्चे मास्क नहीं लगाते हैं तो उनके डाल देते हैं, तो थोड़ी सेफ्टी रहती है, तो इसलिए हमने ये डाल रखा है। बच्चों के डाल देते हैं, सभी लोग डालते हैं, बड़े बड़े भी डालते हैं गले में। और यहाँ देख लीजिए इनाया कैसे डांस कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो अभी हमारी मॉर्निंग हो चुकी है। सोए सोए चेहरे लेकर बैठे हुए हैं हम लोग। तो अभी जो टाइम है 9 बज गए हैं, 9:15, और हम लोग उठे हैं काफ़ी देर के, पर ऐसे ही डोल रहे हैं बस। अभी जब गुलफ्सा ने ना झाड़ू लगाई है ना, तब जाके उठी है जी मैडम। और ये भाई साहब कढ़ाई भी। तो बस मुरैना की पहली सुबह हो चुकी है और अभी बच्चे तो सो रहे हैं, क्योंकि वो लेट ही सोए थे। और बस काफ़ी देर पहले हम लोग उठ गए थे, लेकिन यहाँ बाहर खड़े हुए थे, क्योंकि सुबह सुबह का यहाँ का बाहर का नज़ारा जो है बहुत अच्छा रहता है। ये है हमारी बालकनी, अच्छी लग रही है ना। यहाँ लाइट भी लगी है। कब की लगी है? और खासी पहले की है ना, मिला उससे पहले ही लगी थी। हाँ, जबकि लाइट लगी है, अठाई नहीं है, क्योंकि अच्छी लगती है, रात में जलाई भी थी। देखो हमारे पड़ोसी रहेंगे सेजल। सेजल हम भी इधर अपनी गर्दन निकाले, उधर से सेजल भी निकाले। सुबह तला हुआ मुर्गा मैं आई थी, तूने गाड़ी नहीं आई मेरे पास। क्या कह रही सेल से मेहंदी लगवा लेती है। मैं तो बहुत अच्छी लगाती हूँ सेल मेहंदी। अच्छी तो लगाई है? बस दीदी की ये लगाती है।
तो हम जो है पड़ोसी से ही बात कर लेते हैं, बगल में ही है। और यहाँ पे अक्सरा बोल रही है कि मेहंदी नहीं लगाई है। तो बस अभी जो है, वैसे तो मैं बना रही थी पोहे, लेकिन मैंने कहा गुलाबसाज तो अपने हाथ से खिला, मैं फिर अब नेक्स्ट बार बनाऊँगी जब मैं बनाऊँगी। तो अभी गुलाबसा बना रही है पोहा और चाय, जो हम घर पे खाते हैं। वही तो पापा बोल रहे हैं कि घर पे ही खाती रहते हो कि पोहा चाय, तो यहाँ बिरयानी खा लो। मैंने कि सुबह सुबह बिरयानी, और फिर कल खाई है ना बिरयानी, और कल नॉनवेज खाया है तो इसलिए मन नहीं कर रहा। हमारे उधर ही जो है, मैंने दिखाया था पहले, इस साइड ही सारे ठेले वगैरह लगते हैं बिरयानी के। कैसे हो? ये देखो इनकी 2 लाओ। ये भी गुड मॉर्निंग बोल रही है। तो यहाँ देख लीजिए, इनाया पहुँच गई है नीचे और सेल भी नीचे ही पहुँच गई हैं। तो यहाँ इनाया इस तरीके से दौड़ी लगाती हैं और दौड़ती ही जाती हैं, और उस पीछे आ रहे हैं अक्सरा, जीसान, सभी लोग पीछे पीछे दौड़ते जाते हैं। तो इनका यही रहता है, तो इसीलिए मैं इसको ज़्यादा नीचे नहीं भेजती हूँ, लेकिन इसको यहाँ आते ही जो है नीचे जाना रहता है, वरना रोती है। तो बहुत ज़्यादा देखभाल इसकी करना पड़ती है, मतलब 3-4 जने जो है इसके पीछे रहते हैं। तो जीसान आर्यन यहाँ खड़ा था, और अभी जीसान जो है कोचिंग गया है, तो इसलिए वो नहीं दिखाई दे रहा है। उसकी कोचिंग रहती है 2-3, तो इसलिए। और बस इनाया यहाँ पर खेलती रहती है। तो ये भी है कि मुझे बस ये है कि वहाँ पर घर पे इनाया 24 घंटे जो है पास में रहती है, और बस उसको खेलना है, रोना है, जो भी है मेरे पास ही करती है। और ये भी रखते हैं। तो यहाँ पे हो रही है गुलाबसा की पोहे की तैयारी। हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। तो गुलाबसा की जो है झाड़ू हो गई है, बर्तन मच गए हैं, और अब बना रही है वो पोहा। तो आज खाएंगे हम गुलाबसा के हाथ की पोहा। अब नेक्स्ट बार बनाऊंगी तो मैं बनाऊंगी। क्योंकि अक्सर कह रही थी बाजी तुम शक्कर डाल देती हो, मैं मुझे शक्कर के पसंद नहीं है। तो मैंने कहा आप गुलाबसा बनाएंगी। है मिर्ची वाले पोहे अच्छे लगते हैं, मिर्ची वाले चटपटे पोहे। हर चीज में तीखापन होना चाहिए। तेगा मिर्ची डाल दूंगी, अब की बार मैं पोहे बनाऊंगी ना, लाल मिर्ची तेरे आगे डाल के दूंगी, ठीक है? खा लेगी? ऐसे खाती मिर्ची ऐसा करके, हरी मिर्ची खाया थी, कोई भी नहीं पापा खा लेते हैं, खा लेते। अब मिर्ची तला गई ना, दक्षरा के आगे जाएंगे सब्रे डंडे ऐसा वो नल्ली खाते हैं ना, जो ज्यादा नल्ली पसंद करता है, हड्डी पसंद करता है, वहाँ के आगे सबसे ज्यादा ढेर लगा होता है नल्लियों का। गोश्त नल्लियों के भी लग जाएंगे। नल्ली पसंद नहीं है? रात में भी कह रही थी बोटी पसंद नहीं है। खाती तो बोटी तो रात में कह रही थी जब बोटी नहीं खाऊंगी मैं। रोटी से अच्छी लगती है, वो नान से अच्छी नहीं लगती। नान से टूटती नहीं है, फिर मुंह में अड़ जाती है। कैसे अड़ती हैं? मोटी मोटी होती है, छोटी सी है। हम बना रहे हैं पोहा बनाने के लिए हम दे रहे हैं अपनी न्यू वाली कढ़ाई, जिसमें बनाएंगे अपनी बाजी के लिए न्यू कढ़ाई में न्यू पोहे। आज गुलाबसा अपनी नई कढ़ाई की ओपनिंग कर रही हैं। दिन से यूज नहीं हो पाई, बना रहे हैं। अभी कैसा हटेगा? जी थोड़ा सा गरम करके ठेगा, ऐसे नहीं ठेगा, थोड़ा उस पर गरम करके। 6 नंबर की कढ़ाई। अरे यार पन्नी पे चिपकाना चाहिए, थोड़ा गरम हो जाएगा ना। तो यहाँ देख लीजिए पोहा जो है बन गया है, और बहुत ही टेस्टी पोहा बनाया था गुलाबसा ने। और बनाया तो वही तरीका, लेकिन होता है किसी किसी के हाथ में बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है। तो गुलाबसा के हाथ में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्ट है उसके खाने में। सिंपल तरीके से बनाती है, लेकिन बहुत अच्छा बनता है, जैसे मेरी मम्मी बनाती थी ना उसी तरीके से। तो
ये भी कुदरत का काम है कि जो टेस्ट मेरी मम्मी के हाथ में था वो टेस्ट गुलफ्सा के हाथ में है, कि वो जो भी खाना बनाती है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और जब खाना खाते हैं तो मम्मी की याद आ जाती है। तो ये भी बोलते हैं कि गुलफ्सा बिल्कुल मोआनी जैसा खाना बनाती है। तो इसीलिए मैंने उससे बोला है कि जो भी सब्ज़ी वगैरह बनेगी वो तू बनाएगी और रोटियां मैं बना दूँगी। तो ऐसे, लेकिन वो बोलती है कि बाजी हमें भी तुम्हारे हाथ का खाना अच्छा लगता है। वो ऐसा होता है कि, तो इसलिए हमने कहा चलो ठीक है, कभी मैं कभी तू ऐसे बनाएंगे। और उसका सुबह सुबह का नाश्ता बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो ये उसने मसाला डाल दिया था बाद में, जो कि बिरयानी के साथ आया था। तो बोली थी बाजी बहुत अच्छा लगता है ये मसाला, तो ये भी डाल देती। तो मैंने कहा ठीक है डाल दे। तो बहुत अच्छे टेस्टी पोहा बना था और ये डाल दिया उसने धनिया। तो आज हमारी नई कढ़ाई में पहली बार पोहा बन गया है। वैसे वो बोल रही थी कि बाजी कुछ मीठा बना लो, लेकिन मैंने कहा कि अभी मीठा, क्योंकि घर से मिठाई खाकर आए ना तो बिल्कुल भी मीठा खाने का मन ही नहीं कर रहा, बस ऐसा लग रहा है बस तीखा तीखा खाओ। और पहले मेरा ऐसा होता था कि मुझे चाहे जितना मीठा खिला दो तो बस मीठा खाती रहती थी। लेकिन अभी क्या हो गया कि अगर मैं ज़्यादा मीठा खा लेती हूँ तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे नमकीन नमकीन चाहिए। तो इसलिए अभी बिल्कुल मन नहीं था। तो बस यहाँ पर हम लोग पोहा चाय खाएँगे। तो अभी हो गया है दोपहर का टाइम और मैं बना रही हूँ खाना। तो आज हमारा बिल्कुल सिंपल खाना खाने का मन था, यानी कि हम खाएंगे सिर्फ दाल चावल। तो मैंने कहा कि आज दाल चावल बना लेते हैं, और ये भी बोल रहे थे कि हाँ दाल चावल अच्छे लगेंगे। तो बस यहाँ मैं बना रही हूँ तुअर की दाल, और चावल बनेंगे और रोटी बनेंगी पापा के लिए, क्योंकि पापा के जो है घुटनों में दर्द रहता है। तो मैंने उनसे बोला है कि चावल जो है बिल्कुल बंद कर दो, और उनके पेट भी ख़राब रहता है, बहुत ज़्यादा गुम हो जाता है, गैस सी बनने लगती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है उनके पेट में भी। तो इसलिए मैंने उनके लिए एक मेडिसिन भी लेकर आई हूँ। वो बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। और उससे आराम है, जब से मैं आई हूँ, जब से पापा उसको ले रहे हैं तो उस पापा को आराम है। तो ये उम्र होती है कि कुछ ना कुछ चीज़ें नुकसान कर देती हैं और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और कुछ नहीं, नॉर्मल सी चीज़ें जो है नुकसान करने लगती है, जैसे कि ये चावल वगैरह है। और पापा को जो है बिरयानी चावल दाल चावल वगैरह ये पसंद है, लेकिन अब मना कर दिया है। तो उन्होंने अब बंद कर दिया है कुछ टाइम से, क्योंकि देखो अब दवाई के साथ परहेज़ तो करना पड़ता है। और बस यहाँ पे जो है साथ ही साथ मैं बच्चों को तैयार भी करती जा रही हूँ। दाल मैंने चढ़ा दी है, और बस यहाँ इनाया को मैं जो है कपड़े पहना रही हूँ, आलिया को, सॉरी इनाया बोल रही हूँ। और गुलफ्सा से बात भी करते आ रही हूँ। गुलफ्सा यहाँ अपना झाड़ू पोछा कर रही है। तो कैमरा जो है मोबाइल मैंने बिल्कुल अलमारी में लगा दिया था। तो जब वीडियो एडिट की है तब पता चला कि बहुत दूर से दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई नहीं, अगर ट्राइपॉड लगा देती तो सही रहता। मैंने इसको अलमारी में रख दिया था, मैंने कि यहाँ से बनती रहेगी। तो बस यहाँ गुलफ्सा ने बाहर वाले पोर्शन का पोछा लगा लिया है, अब यहाँ अंदर का पोर्शन का पोछा वो लगा रही है। तो बस यहाँ पे हम तीनों बहनें मिलकर काम कर लेते हैं। अक्सरा भी जो है थोड़ा बहुत बर्तन वगैरह कर लेती है। और बस यहाँ पे सिलेंडर भी आ गया था, तो बस जीसान जो है ऊपर सिलेंडर रखा हुआ था खाली, तो लेकर आया है। और साथ में पापा भी हैं। तो सिलेंडर वैसे तो अभी भरा है, लेकिन पापा लेकर रख रहे हैं जिससे कहीं खाली ना हो जाए ऐसा होता है। तो बस यहाँ पे जो है आलिया हो गई हैं तैयार, और गुलफ्सा का पोछा लग रहा है। और इसमें अलमारी में जो है मैंने कपड़े वगैरह भी लगा दिए हैं बच्चों के, क्योंकि बच्चों के कपड़े बार बार जो है रहते हैं निकालने के लिए। तो इसलिए बैग खोलो फिर ये करो। तो गुलफ्सा बोलने लगी कि बाजी तुम इसमें ही बच्चों के कपड़े रख दो। तो एक जो है अलमारी खाली कर दी थी उसने, तो उसमें रख दिए हैं। और यहाँ मैं आटा भर रही हूँ। आटा पिस कर आया था तो वो रखा हुआ था, तो वो बोल रही थी कि पापा को बुलाऊंगी तब भरवाऊंगी। तो मैंने कहा ला मैं ही रख देती कर देती हूँ, क्योंकि मैं घर पे भी जो है भरती हूँ कट्टा। तो अभी मैं जो है पता है क्या कर रही हूँ, अभी आप लोग सोच रहे होंगे अभी तो खाना बना था और ये बीच में क्या हो रहा है। तो आज आए हैं हमारी एक सब्सक्राइबर मिलने के लिए और अपना शादी का कार्ड देने के लिए। तो बस उन्हीं के लिए मैं नाश्ता लगा रही हूँ। तो अभी वो बैठी हुई हैं, अभी बस मैं वहाँ पर बैठी हुई थी बात कर रही थी। तो जब तक ये अक्सरा जो है नाश्ता लेकर आ गई है, उससे मंगा लिया था। तो यहाँ पर बस मैंने जो है मंगा ली थी समोसे और गज्जक, जो कि सर्दियों में अगर इस टाइम पर कोई भी गेस्ट आए चाहे कोई भी हो तो
जो है गजक तो नाश्ते में ज़रूर लगती है, क्योंकि वो अच्छी लगती है। और हमारे क्या घर के पीछे बिल्कुल ताज़ी ताज़ी गरम गरम गजक मिलती है, वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस मैंने पीछे से ही मंगा ली थी और ये चाय बना दी है, क्योंकि मौसम जो है ना यहाँ पर थोड़ा ठंडा हो रहा है मौसम अभी। पंखा भी चलाने का मन करता है और ठंडा ठंडा भी लगता है, तो पड़ता नहीं, अजीब सा मौसम हो रखा है। तो ये है सब्सक्राइबर जो आई हैं मिलने के लिए, और इनकी है अभी शादी इसी मंथ में। तो ये जो है कार्ड देने आई हैं और बोल रही है कि नाश्ता वास्ता मत लगाओ। तो गुलाबशाह से बात करें तो ये हम सबकी वीडियो देखती हैं और ये बोल रही हैं कि मैं नहीं खाऊंगी। तो हमने बोला थोड़ा सा खा लेना, तो होता है नहीं कि कहीं पर हम जाते हैं तो नहीं लगता है कि कुछ खाना पीना। तो बस बहुत ज़्यादा कुछ मिजाज थी, ये बहुत ज़्यादा प्यारी थी और हम लोगों से ऐसे बात कर रही थी जैसे कि हम जाने कब से मतलब मिले हुए हैं। और मैं तो इनसे फ़र्स्ट टाइम मिली थी, गुलाबशाह से तो चलो बात हुई है इनकी वीडियो कॉल पे, लेकिन मैं जब इनसे मिली तो मुझे जो है इनसे मिलकर ऐसा लगा कि बिल्कुल ये मतलब अब पहचानी सी है और हम लोग मिले हुए हैं। तो ऐसा होता है, जो भी व्यूअर्स वीडियो देखते हैं और कमेंट करते हैं ना, तो उनसे अगर मिलते हैं ना कभी, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि इनसे हम मिले हुए हैं। ऐसा नहीं लगता कि अजनबी हैं या नहीं मिले हैं, तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो माशाल्लाह बहुत प्यारी थी और ये शायद वीडियो भी देख रही होंगी। तो आप बहुत ज़्यादा सुंदर भी हो, बहुत ज़्यादा प्यारी हो और आपकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो बस यहाँ पे जो है वो तो चली गई हैं। हमने उनसे बोला था खाना खा के जाना, लेकिन वो बोल रही थी कि हमें जाना है जल्दी, तो फिर वो नहीं रुकी, सिर्फ कार्ड देकर चली गई और बहुत ज़्यादा बोल कर गई कि शादी में ज़रूर आना ज़रूर आना। और वो ग्वालियर की हैं। और यहाँ पे मैं बना दाल में तड़का लगा रही हूँ। तो दाल तो पहले ही मैंने बनने रख दी थी, लेकिन फिर वो आ गई थी तो हम लोग बैठ गए थे उनसे बातें करने के लिए। होता है देखो कोई मिलने आता है तो उनसे बातें करने बैठ जाते हैं और अच्छा नहीं लगता है कि हम अपना काम करने लगें। और फिर ऐसी कोई भूख भी नहीं थी, तो बस दाल वगैरह तो बना लिए, मिर्ची तली है और चावल मैंने भगाड़ दिए थे। तो यहाँ पर गुलाबशाह जो है धनिया पत्ती काट रही है, तो बस धनिया डल जाएगा और खाना हमारा कंप्लीट हो गया। आटा गूंदा हुआ रखा है, तो सिर्फ पापा के लिए रोटी सेकना रहेंगी, तो फिर हम लोग खाएंगे अब खाना। और यहाँ पर जो है मिर्ची फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि दाल के साथ ना, दाल चावल के साथ मिर्ची अच्छी लगती हैं, तो इसलिए मैंने कहा मिर्ची मैं ज़रूर तलूँगी। तो पहले जब मैं आती थी ना, तो मैं अपनी मम्मी से बोलती थी कि मम्मी मेरे लिए दाल चावल और मिर्ची तल लेना, बस मुझे और कुछ नहीं खाना। तब मम्मी मेरे लिए जो बढ़िया सी दाल बना के रखती थी, चावल बना के रखती थी और ये मिर्ची फ्राई करके रखती थी। तो मम्मी की याद के तो अलग ही बात है। तो बस अभी टाइम हो गया है, 3 बज गए हैं और बस खाना वगैरह हमारा अभी हो गया है, बच्चों को खिला दिया है, सब कुछ हो गया है। तो बस अभी मैं जा रही हूँ नहाने। फिर नहाने के बाद तैयार होके फिर हम जाएंगे मार्केट। और मार्केट क्यों जाएंगे वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चल जाएगा। वो बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी है नेक्स्ट ब्लॉग में, तो आप लोग ज़रूर देखना मेरा नेक्स्ट ब्लॉग, क्योंकि उसमें हमने कुछ, अब आपको उसमें पता चल जाएगा क्या किया है। और आगे भी आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग मिलेंगे, क्योंकि ये मेरे मायके के ब्लॉग है, तो बहुत अच्छा होने वाला है मेरे आगे के ब्लॉग। तो चलिए इस ब्लॉग को एंड कर दें। लेकिन आज है दीपावली, तो आप सभी को हैप्पी दीपावली मेरे पूरे परिवार के तरफ से। और अब मैं करती हूँ इस ब्लॉग को एंड, फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ, बहुत ही मज़ेदार ब्लॉग के साथ। और आप लोगों के लिए है उसमें सरप्राइज़। तो क्या होगा सरप्राइज़, तो इंतज़ार करिए मेरा नेक्स्ट ब्लॉग का। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।